जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है स्पर्श की तरफ से। जी हां दोस्तों, स्पर्श ने आप लोगों के लिए अक्टूबर की पेंशन स्लिप जारी कर दी है। तो आप भी चेक कर लीजिए कि आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। वैसे दोस्तों, कुछ पेंशनर को मिली है अक्टूबर की पेंशन स्लिप, बाकी को नहीं मिली। तो धीरे धीरे 1-2 दिन बाद या कल परसों आपको भी मिल जाएगी अक्टूबर की पेंशन स्लिप। और दोस्तों, जैसा कि आपको मैसेज आया था स्पर्श की तरफ से कि आपकी अक्टूबर की पेंशन 31 अक्टूबर को क्रेडिट होगी। तो दोस्तों, जो आपकी पेंशन में लिखा था कि इतना अमाउंट आएगा पेंशन का, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये अमाउंट आया है 42% डीआर के साथ। 46% आपको नहीं दिया है अभी। और दोस्तों, इस बार स्पर्श ने काफी जल्दी करी है आपको मैसेज देने में, पेंशन स्लिप देने में। यानी आपको 7 से 8 दिन पहले ही अक्टूबर की पेंशन का मैसेज आ गया। उसके बाद आपकी पेंशन प्रोसेस कर दी गई और अब पेंशन स्लिप भी जारी हो गई है। तो दोस्तों, 31 तारीख को आपको अक्टूबर की पेंशन मिल जाएगी। तो आप भी चेक कर लीजिए अपनी पेंशन स्लिप। अगर नहीं आई है तो 1-2 दिन बाद आपको भी मिल जाएगी। कुछ पेंशनर को मिल गई है और 42% डीआर के साथ आपकी पेंशन कैलकुलेट हुई है। और एक और चीज दोस्तों, जो भी पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, तो इसी पेंशन स्लिप में नीचे आ रहा है नेक्स्ट ड्यू डेट। तो दोस्तों, आप नीचे अपना ड्यू डेट चेक कर लीजिए। तो इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था सितंबर में, तो इनकी ड्यू डेट हो गई 30 सितंबर 2024। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो दोस्तों आप पेंशन स्लिप में भी नीचे देख सकते हैं। अगर स्पर्श पे अपडेट हो गया होगा तो पेंशन स्लिप में भी आपको नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा अगले साल की डेट। इसका मतलब है कि जो आपने अभी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर है जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछते हैं। ये पूछते हैं जिस तरीके से एसबीआई ने स्पर्श के साथ, पीसीडी के साथ इंटीग्रेशन किया है लाइफ सर्टिफिकेट का, जिसके बेस पर पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में भी दे सकते हैं जिनका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे और उनका खाता एसबीआई में है। तो क्या जो दूसरे बैंक हैं जैसे कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक और भी जो दूसरे बैंक हैं, क्या उन्होंने स्पर्श के साथ, पीसीडी के साथ इंटीग्रेशन किया है? दोस्तों, अभी तक मुझे ऐसा कोई सर्कुलर मिला नहीं है जिसके बेस पर मैं आपको कहूं कि अगर आपका खाता दूसरे बैंक में है और आपका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे, तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाकर सबमिट करें। अभी दोस्तों ऐसा मुझे कोई सर्कुलर दिखा नहीं है। अभी जो भी मुझे सर्कुलर मिला है या तो वो एसबीआई की तरफ से मिला है या फिर पीसीडीए स्पर्श की तरफ से मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एसबीआई के पेंशनर हैं जिनका एसबीआई में खाता है और उनका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे, तो वो एसबीआई बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे अदर बैंक का कोई सर्कुलर मिला नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका खाता दूसरे बैंकों में है जैसे बैंक ऑफ इंडिया में, पीएनबी में, तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट या तो डीएलसी या फिर एमएलसी सबमिट कर सकते हैं स्पर्श पर ही। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बैंक जाएंगे तो वो आपको मना करेगा कि हम आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। तो दोस्तों, जिनका खाता है एसबीआई में और उनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, तो वो सर्कुलर दिखा सकते हैं मैनेजर को कि इस बेस पर आप हमारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। लेकिन दोस्तों, अदर बैंक का अभी तक मेरे को कोई सर्कुलर नहीं मिला है, ना ही मुझे पीसीडी की तरफ से, ना ही स्पर्श की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से, जिसमें यह कहा गया हो कि जिनका माइग्रेशन स्पर्श पे हो गया है तो वो पेंशनर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दूसरे बैंकों में दे सकते हैं जिसमें उनका खाता है। ऐसा मुझे नहीं मिला। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर लिखा है इस बैंक को एटीएम कार्ड पर अतिरिक्त चार्ज लेना पड़ा महंगा। दोस्तों, अब आरबीआई लगाम कसने जा रहा है बैंकों की, क्योंकि दोस्तों जो बैंक है वो कई बार आपके मेंटेनेंस चार्ज काट देता है आपके अकाउंट में से, चाहे वो पेंशन अकाउंट हो या फिर सैलरी अकाउंट हो। मेंटेनेंस चार्ज काट रहा है, एसएमएस चार्ज काट रहा है, आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसका चार्ज काट रहा है। दोस्तों, ये सब गलत है। जो भी ये सुविधाएं दी जा रही हैं, ये बैंकों की तरफ से दी जा रही हैं या फिर भारत सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसमें दोस्तों जो बैंक के कर्मचारी हैं या जो भी वहां पे बैठे हैं वो अपनी जेब से तो नहीं दे रहे, भारत सरकार की तरफ से ही हो रहा है जो भी ये फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो इस बेस पर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपके खाते में से नहीं काटा जाएगा। अगर काटा जाएगा तो आरबीआई फिर लगाम कसेगा बैंकों की, जुर्माना करेगा बैंकों पर। क्योंकि दोस्तों कई बार मैं देखता हूं कि आपके पेंशन अकाउंट में से, सैलरी अकाउंट में से मेंटेनेंस चार्ज काटे जा रहे हैं, एसएमएस चार्जेस काटे जा रहे हैं। दोस्तों, ये गलत है। क्यों कट रहे हैं वो? ऐसे छोटा छोटा अमाउंट कट कट के वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इस बेस पर जो आरबीआई है वो लगाम कसेगा बैंकों पर और कुछ
पेनल्टी लगाएगा, चार्ज लगाएगा कि अगर एम्प्लॉय या फिर पेंशनर के खाते में से अगर आप बैंक एक्स्ट्रा पैसे काटता है तो दोस्तों यहां पे नुकसान भरना पड़ेगा बैंकों को। ऐसी दोस्तों जो आपका एटीएम है, डेबिट कार्ड है, अगर उसका भी आपका पैसा काटा जाता है आपके पेंशन अकाउंट में से, सैलरी में से, तो दोस्तों उस पर भी लगाम कसेगी आरबीआई और मना करेगा बैंकों को कि फालतू चार्जेस आप मत काटिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों दशहरे पर जैसा मैंने आपको बताया था कि जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में दशहरे पर शस्त्रों की पूजा करी है और जवानों के साथ यहाँ पे दशहरा मनाया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं शस्त्र रखे गए हैं और यहाँ पे रक्षा मंत्री जी पूजा कर रहे हैं शस्त्रों की। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, जवानों के साथ लगे हैं, काम कर रहे हैं, शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं। फिर मैं बोलूंगा जो भूतपूर्व सैनिकों की मांगे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तब दोस्तों दिवाली दशहरे की खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।